द्वितीय तृतीय वर्ष के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के जो प्रश्न की चर्चा चल रही है पहले से ही, अब उसके आगे के प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर देखें। प्रश्न, छायावाद व्यथा का सवेरा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है महादेवी वर्मा जी का। अगला प्रश्न है, किस वर्ष महादेवी वर्मा को विधान परिषद का सदस्य चुना गया? तो सन 1952 में। सन 1956 में महादेवी वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखें, किस वर्ष महादेवी वर्मा सर्वसम्मत से प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति बनी थी? सन 1960 में। अगला देखिए, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? जो ये प्रश्न है, भक्तिन ये कहाँ की रहने वाली थी? आपको पता है जो इनका रेखा चित्र है भक्तिन, उसके अंतर्गत जो आए हुए पात्र हैं उनसे संबंधित है। तो इसके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसके सारांश को हमने दिया है जो उसे अवश्य सुन लेंगे, जिससे आपके इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपसे आसानी से हो सकेंगे। यदि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बनता चला जाएगा। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी भैया? ये जो है कटरा इलाहाबाद। भक्तिन का जो वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था, लेकिन इसको पुकारते कैसे थे यहाँ पर हम बता देते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी आगे आएगा ये भी। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा और दीप शिखा पर मिला था। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में, 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। देखो अगला देखिएगा प्रश्न है, सेवक धर्म में लेखिका भक्तिन को मानती थी। क्या मानती थी? कैसा मानती थी भैया? हनुमान की तरह, जैसे हनुमान जी नहीं सेवा धर्म में निपुण रहे, भगवान श्री राम की सेवा की, वैसे ये भी बहुत सेवा करने में बहुत आगे थी। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, संधिनी नाम कृति किस रचनाकार की है? तो भैया महादेवी वर्मा जी की है। गीत पर्व किसकी रचना है? ये भी महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा की जो भक्तिन कैसी थी? छोटे कद की थी और दुबले शरीर वाली थी। अगला देखिए, देखो भक्तिन किस जाति की थी? तो ये इसकी जो जाति थी आहिर जाति थी, पता होगा आपको। लक्ष्मी किसकी काया में पली थी? नानी। कितने वर्ष में लक्ष्मी का गौना हुआ? 7 वर्ष। लक्ष्मी की बिटिया किस रंग की थी? गहरे रंग की थी। देखो अगला प्रश्न है, किसके वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण था? भक्तिन। उत्तर है। अच्छा अगला प्रश्न देखो, भक्तिन ने धुली धोती को किसके छींटों से पवित्र किया? जल। देखो ये सारे जो प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये सारे प्रश्न आपका जो भक्तिन रेखा चित्र है उसमें आपको मिल जाएंगे, उसे जरूर देखेंगे, हर स्थिति में देखेंगे। प्रश्न देखिएगा, कितना बेहतर प्रश्न है। ये कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाई जानित है और दाल रांध लेत है, साग सब्जी छौंक सकित है और बाकी का रहा? ये किस पात्र का कथन है, यानी किसने कहा है? तो भक्तिन का कथन है। अब भक्तिन ने कितने मिनट तक नाक दबाकर जप किया था? 2 मिनट। देखो कवित्री ने एक मोटी रोटी खाकर ठास से कहाँ पहुंची? कौन कवित्री? महादेवी वर्मा जी। कहाँ पहुंची थी? यूनिवर्सिटी पहुंची थी। तो किस मवे की लपसी संसार भर की हलवे को ला सकती है? सफेद। भैया अगला प्रश्न, इधर उधर पड़े पैसे रुपए को भक्तिन क्या करती थी? किसी मटके में रख देती थी। कौन सिर को घुटाकर रखती थी? भक्तिन। भक्तिन के कितनी संतान? 3 संतानें थी। अच्छा तनिक अर्थ क्या होता थोड़ा। अच्छा कौन सदैव छाया बनकर रहती थी? भक्तिन। और भक्तिन में गुण कौन से? स्नेह के गुण थे, सहानुभूति थी, पवित्रता थी। अगला प्रश्न देखो, भक्तिन खाने पीने में किसका ध्यान रखती थी? छुआछूत का ध्यान रखती थी। बड़ी भाई विशेष बात है। देखो अगला देखिए प्रश्न, किसके भ्रमण की एकांत साथ भक्तिन ही रही? यानी महादेवी वर्मा की। छात्रावास की जो बालिकाएं और भक्तिन से क्या करवाती थी? चाय बनवाना है, दूध औटाना है, स्वाद करना, ये सब काम। भक्तिन लोगों की पहचान कैसे करती थी? नाम से, वेशभूषा से, आकार से और प्रकार से भी करती थी। देखो अगला है, महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका है? छायावाद की है। भक्तिन के संवाद
किस बोली में है? अवधी बोली में है, जो मैंने अभी आपको सुनाया भी है। भक्तिन का विवाह कहाँ हुआ था? हंडिया में हुआ था। जो अगला प्रश्न है, महादेवोत्मा की किसी कृति में पशु पक्षियों के संस्मरण और रेखा चित्र ही मेरा परिवार है उसमें है। आधुनिक मीरा की संज्ञा किसे दी गई है? महादेव वर्मा जी को दी गई है। और अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा का जो जीवन काल था वो क्या था? 1907 से 1987 था। और महादेव वर्मा ने जो किस पत्रिका का संपादन किया था, वो पत्रिका का नाम है चांद। तो अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म है कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। तो इन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से? प्रयाग विश्वविद्यालय से। यानी जगदीश चंद्र माथुर जी है जो है उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? प्रयाग विश्वविद्यालय से। अगला है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? पिताजी के विद्यालय। माथुर जी आकाशवाणी में किस पद पर कार्य करते थे? महानिदेशक पद पर काम करते थे। अगला है, इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य थे। कौन से सदस्य? माथुर जी थे। देखो अगला प्रश्न है, माथुर जी ने छात्र जीवन में जो प्रश्न लिखा था वो कौन सा प्रश्न? बहुत प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है। ये मूर्खेश्वर राजा, भूलेंगे नहीं, याद करें तुरंत। माथुर जी मुख्यतः कौन है? ये एकांकीकार हैं। देखो मेरी बांसुरी जो है, देखो ये भी बहुत पूछी जाने वाली है। मेरी बांसुरी एकांकी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला है, माथुर जी की जो प्रथम एकांकी कौन है? वो है मेरी बांसुरी है। देखो मूर्खेश्वर राजा जो प्रहसन है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये जो पत्रिका थी बाल सखा, उस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जो भोर का तारा जो है उसकी विधा क्या है? ये भोर का तारा एकांकी है, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके होंगे इसको। अच्छा, अगला जो प्रश्न है, लवकुश क्या है? लवकुश भी एक एकांकी ही है। अगला है, शिवाजी किसकी प्रसिद्ध रचना है? वो भी जगदीश चंद्र माथुर जी की है। लवकुश और शिवाजी का जो प्रहसन किसमें हुआ था? यानी सेवा में। गगन सवारी की जो विधा क्या है? वो भी एकांकी संग्रह है। ध्यान रखेंगे, जो गगन सवारी की जो विधा है वो एकांकी संग्रह है। अच्छा, एक इसके बाद में जो अगला प्रश्न है ये भी आपको पता होगा। जो रीढ़ की हड्डी है किसकी रचना है? ये माथुर जी की ही रचना है। 10 तस्वीरी जो विधा क्या है? ये नाटक है। बोलते क्षण किसकी रचना है? देखो ये भी जगदीश चंद्र माथुर जी की है। देखो, और कबूतर खाना में किसका वर्णन हुआ है? मध्यवर्गीय दंपत्ति की कठिनाई का वर्णन हुआ। और अगला है, कलिंग विजय की जो रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। देखो अगला प्रश्न है, ड्रामा इन रूरल इंडिया रचना के लेखक कौन है? ये भी इसके भी जो है माथुर जी हैं। अगला देखो प्रश्न है, खंडहेर रचना की विधा क्या है? ये इसकी जो विधा है वो भी जो है एकांकी है। मकड़ी के जाल के लेखक कौन है? देखो इसके भी जो है माथुर जी हैं। जीना जाना किसकी रचना है? माथुर जी की है। अच्छा, गांधी जी खुर्जा में कितने दिन उपवास रहे थे? देखो 21 दिन। और मेरे पिता किस वर्ष ग्रेजुएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? 1908 ईस्वी में। अच्छा, पिताजी ने निजी डायरी लिखी थी कब? 2 अक्टूबर 1918 ईस्वी को। अच्छा, पिताजी ने जो स्कूल में कौन सी पद्धति चलाई थी? वो पद्धति है फास्ट प्लान। ऐतिहासिक एकांकी है कौन सी? भोर का तारा है, सादिना है, कलिंग विजय है। भाषण किसका प्रसिद्ध एकांकी है? तो ये भी जो भाषण है ये भी जगदीश चंद्र माथुर जी का है। और अगला है प्रश्न देखिए, माथुर जी की मृत्यु कब हुई थी? 14 जुलाई 1978 ईस्वी में। छुआछूत का जो मेरे पिता विरोध करते थे, आचरण से करते थे। अगला प्रश्न है, मेहतर को कौन अपने साथ खाना खिलाता था? यानी मेरे पिता। सादा स्कूल नगर के बाहर कहाँ जाकर वृक्षों के नीचे पढ़ाई करता था? जंगल में। किसका वरदान सार्थक है? जब पिछड़े से पिछड़े छात्र का कल्याण हो। शिक्षा का। किस नाम से सफाई कर्मी के साथ पिताजी ने भोजन किया था? उसका नाम है, ये भी खूब पूछा जाता है, जहरिया। पिताजी किससे मुंह नहीं मोड़ना चाहते? चुनौती से। अगला प्रश्न है, मेरे पिता किस व्यक्तित्व के थे? आदर्शवादी थे और हेडमास्टर शिक्षक भी थे। अच्छा, पिताजी ने कहाँ शिक्षा पाई थी? बुलंदशहर, आगरा, मेरठ। अगला प्रश्न है, सागरमती का संत किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। पढ़ाई शुरू होने से पहले कैसी प्रार्थना होती थी? वहाँ पे जो है सामूहिक प्रार्थना होती थी। अगला प्रश्न है, किस सन में गांधी जी ने हरिजन फंड के लिए देश भर का दौरा करने निकले थे? सन 1928। अगला प्रश्न है, हरिजन फंड में पैसा जमा करने के लिए कैसे लोग अलग रहे? यानी छात्र आदि। हमारे स्कूल की ओर से कौन मंच पर थाली लेकर गया? पिताजी। अगला प्रश्न है, सभा के अंत में कुछ लोगों को
उपहारों की नीलामी की कौन? यानी गांधी जी। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून तोड़ने का आंदोलन शुरू हुआ? यानी नमक का। अगला प्रश्न है, किसके चुनाव के लिए हमारा स्कूल मतदान का केंद्र बनाया गया? काउंसलिंग। अगला प्रश्न है, सवेरे से झंडे लेकर वोटों को रोकने के लिए कौन खड़े हो गए? स्वयं सेवक खड़े हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए है, तुम्हें शर्म नहीं आती नादान बच्चों को कुचलते हुए चले आए? ये किसका कथन है? यानी दादी का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने मेरे पिता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की थी? कलेक्टर साहब ने। अगला प्रश्न है, कलेक्टर साहब स्कूल की क्या बंद करवाई? सरकारी ग्रांट। अगला प्रश्न, किसके वेतन कार्ड का नामात्र रह गए? पिताजी के एवं पिताजी के सहकर्मियों के। अगला प्रश्न देखिएगा, किसकी आवाज में कड़क, आंखों में चुस्ती और चाल में मस्ती? बिस्मिल साहब के थी। अगला है, इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? मायावती। अगला है, राय साहब श्यामलाल कौन थे? ये राम बहादुर जानकी प्रसाद के सुपुत्र थे। क्लास में किसका चुनाव होता था? एक अध्यक्ष का और एक मंत्री का चुनाव होता था। अगला प्रश्न है, सन 1926 में पिताजी को कहाँ जाने का अवसर मिला था? शांत निकेतन। अच्छा, अगला प्रश्न है, जहरिया स्कूल का क्या था? कौन था? भंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में आर्य समाज का दबाव ज्यादा था? पश्चिमी। नगर में किसको लेकर हिंदू मुसलमानों में मतभेद चल रहा था? एक मंदिर एवं एक मस्जिद के विषय में। अगला है, पथिक का क्या अर्थ होता है? अगला प्रश्न है, किस दिसंबर को पुराने छात्रों का पुनर्मिलन होता था? 24 दिसंबर। मेरे पिता का अस्थि प्रवाह किस नदी में हुआ? गंगा में। एक बार स्कूल में किस नाटक का मंचन किया गया? शाहजहां। कहाँ के मनोरम और शांत उपत्यका कहते तलहटी घाटी पिताजी ने 4 वर्ष बिताए थे? देहरादून। अगला प्रश्न देखिए, मेरे पिता जगदीश चंद्र माथुर के मेरे पिता में जगदीश चंद्र माथुर के पिता का नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण माथुर जी। और भैया माथुर जी के पिता के थे? अध्यापक थे। कौन थे? अध्यापक थे। मेरे पिता रचना कैसी है? विधा क्या है? संस्मरण है। माथुर के पिता 1924 में किस पद्धति से शिक्षा देते थे? डाल्टन पद्धति से। जगदीश चंद्र माथुर का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? भोर का तारा है। प्रश्नों की अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ प्रश्न भी बाकी रह गए हैं, तो जो अगले प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में तुरंत देखिएगा। तो लगातार जो आपको वीडियो मिल रहे हैं उनको देख लीजिएगा। लगभग आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और इससे बहुत बड़ा आपको फायदा होने वाला है। इसलिए वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे आप में स्मरण हो ही जाएगा। वो क्या कहते हैं ना, करत अभ्यास के जड़मत होत सियान और रसरी आवत जाते सल पर इंसान। और जब बार बार आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको हर हालत में इनके उत्तर याद हो जाएंगे, जिससे परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और शीघ्र ही फर्स्ट और थर्ड पेपरों के भी आपको जो प्रश्न मिले हैं उनके भी उत्तर मिलने वाले हैं। इसलिए सभी बच्चों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप मेरी वीडियो को शेयर करते रहेगा, जिससे अन्य लोगों का भी लाभ होता रहे, आपका भी हो और सबका हो। सबका साथ सबका विकास।